हमास का एग्जाइल्ड चीफ इस्माइल हनिये तेहरान में हवाई हमले में मारा गया। वो ईरान के नए राष्ट्रपति के समारोह में हिस्सा लेने गया था। हमास ने उसकी हत्या का आरोप इजराइल पर मढ़ा है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को ये घटना नया मोड़ दे सकती है। हमास की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हनिये की अहम भूमिका थी। हनिये का जन्म गाजा के रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। वो 1980 के दशक के अंत में हमास में शामिल होने के बाद तेजी से ऊपर चढ़ा। हनिये 2019 में कतर में रह रहा था। He was also the prime minister at one time when the first elections were held there in 2006 and since 2007. And he was instrumental in also reducing the presence or throwing out the Palestinian Authority or the Fatah out of Gaza. And since then, he has been ruling Gaza. And then he decided to quit. And then he went to, right now, he was living basically in Doha, in Qatar, and has been involved in the ceasefire negotiations through Qataris and Egyptians and the Americans. And it was expected that some kind of a deal would be reached soon. हमास 1980 के दशक में आखिर में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच से उभरा। हमास ने 2006 के चुनावों में फतेह को हराने के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उग्रपंथी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए बदनाम हमास को 1997 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन करार दिया था। हनिये ने हमास की सैनिक ताकत मजबूत की थी। उसने इजराइल के कट्टर विरोधी ईरान के साथ हमास के रिश्ते मजबूत किए। इस्माइल हनिये की मौत मध्य पूर्व में उथल पुथल भरे माहौल में हुई है। इस साल के शुरू में इजरायली हवाई हमले में उसके 3 बेटे और 4 पोते पोतियां मारी गई थीं। हनिये की अगुवाई में हमास की सैनिक रणनीति और खासकर ईरान के साथ राजनयिक रिश्तों पर खासा असर पड़ा था। हनिये की मौत का असर मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर इसका असर जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। It's the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh, but it's also the assassination a few hours before that of Hezbollah leader Fuad Shukr. And I think that happened in Beirut, and between the two of them, they've really put the situation on a knife's edge right now. We see the Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei's comments about the need for direct retaliation against Israel. We've seen Hezbollah leaders also commenting about planned retaliation against Israel. बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हमास नेता की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। हालांकि उन्होंने हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा। इजराइल का कहना है कि हमास के आला नेताओं को खत्म करना उसका पहला मकसद है।